अयोध्या के शांत महल में सो रहा है वो राजा जिसकी नींद तोड़ने वाली है सत्य की सबसे कठिन परीक्षा। स्वामी, क्या हुआ? कोई सपना देखा है क्या आपने? तारा, मैंने सपने में अपना पूरा राज्य एक ब्राह्मण को दान कर दिया। स्वामी, वो केवल एक स्वप्न था। आप शांत हो जाइए। महाराज, एक ब्राह्मण बहुत गुस्से में है और आपसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम ऋषिवर, पधारिए, आपका स्वागत है। राजन, क्या तुम्हें याद है अपना वचन, या सत्ता के मद में सब भूल गए? क्षमा ऋषिवर, रघुकुल का राजा अपने प्राण त्याग सकता है पर अपना वचन नहीं। तो फिर सिद्ध करो अपनी सत्यनिष्ठा। मुझे अपना संपूर्ण राजपाट अभी दान कर दो। जो आज्ञा ऋषिवर। मैं राजा हरिश्चंद्र अपना संपूर्ण राज्य आपको दान करता हूं। रुको राजन, बिना दक्षिणा के दान अधूरा है। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। ऋषिवर, राजकोष अब आपका है। मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं स्वयं कमाकर दक्षिणा चुकाऊंगा। सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने क्षण भर में अपना राजपाट त्याग दिया और निकल पड़े एक कठिन परीक्षा की ओर। कल तक अयोध्या का राजा आज पत्नी पुत्र संग धूल भरी राहों का मुसाफिर बन चला। लंबी यात्रा के बाद सत्य का राजा एक अनजानी नगरी के द्वार पर खड़ा था। राजा हरिश्चंद्र इस अनजानी नगरी में रोटी के लिए भी काम को मोहताज था। सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को बीच बाजार खड़ा कर दिया। क्या कोई है जो इस स्त्री को खरीदना चाहेगा? मैं इसके केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। गर्म दोपहर के उस बाजार में वचन के लिए एक राजा अपनी ही रानी और पुत्र की नीलामी पर मजबूर हो गया था। जब पत्नी और पुत्र को बेचकर भी दक्षिणा पूरी न हुई, सत्य पर अड़िग उस राजा ने खुद को शमशान के चांडाल के हाथ बेच दिया। शमशान की राख के बीच सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र अब पराई चिताओं पर कर लेने की नौकरी कर रहा था, फिर भी सत्य से नहीं डिगा। जो रानी कभी राजमहल में बैठती थी, आज उसी वचन के लिए ब्राह्मण के घर दासी बनकर बर्तन और फर्श साफ कर रही थी। ब्राह्मण के आंगन में खेलता छोटा रोहिताश्व अचानक निश्शब्द गिर पड़ा और रानी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अरे, इस शव को श्मशान लेकर चली जाए यहाँ से। आज है तक हम कचरे नदी मैदान में ले जाते हैं। शमशान की लपटों में जैसे ही वो दाखिल हुई, हरिश्चंद्र की रूह कांप गई। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को पहचान लिया था। पिन कर चुका है, मैं अपने ही पुत्र को भी जलने नहीं दे सकता। सत्य की जीत हुई, आकाश झुक गया और सोया हुआ भाग्य फिर से जाग उठा। हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस करता हूं। सत्य की जीत हुई, विश्वामित्र की परीक्षा पूरी हुई और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, सम्मान और परिवार वापस मिल गया।